हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि शाम हो रही है, मतलब शाम क्या 5 बज गया और इसी टाइम में ही शाम स्टार्ट हो जाती है। धूप के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल नहीं है, बट जो टाइमिंग के हिसाब से उस हिसाब से इवनिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं अपनी जो वेजिटेबल बास्केट होती है फ्रिज की उसको साफ़ कर रही हूँ। इसका हफ्ते में ही नंबर आता है, कई बार तो बेचारे का 10 दिन भी हो जाता है। एक्चुअली मैं हफ्ते में ही सब्जियां पूरी लेके आती हूँ, पूरे 1 वीक की। आप लोगों के साथ हमेशा से शेयर किया है मैंने। तो फिर जब मैं इसमें रखती हूँ ना सब्जियां, कोशिश करती हूँ इसे धो दूँ, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो जैसे दब जाए तो पानी छोड़ देती हैं। तो नई सब्जियां हम रखेंगे तो वो भी ख़राब होने का चांस होता है। तो मेरी फ्रिज के अंदर ना 2 बास्केट है, एक थोड़ी छोटी है और एक थोड़ी बड़ी है। जो छोटी वाली बास्केट है वो लीव्स रखने के लिए, पत्तेदार सब्जियां रखने के लिए। बट पत्तेदार इतनी सब्जियां होती नहीं हैं, सर्दियों में जो आती हैं तो वो बाहर भी नहीं ख़राब होती है। तो इसको मैं टमाटर रखने के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो जैसे सामान तो देखिए फ्रिज में कोई भी सामान कहीं पे भी रख सकते हैं, अगर नाम लिखा है ना तो भी उसका काम नहीं है। लोग कहते हैं ना नाम लिखा है, तो इस पे नाम लिखा है फिर भी लीव्स का इस पे हक नहीं है। ये 4 टमाटर थे जो पिछली बार के हैं, मतलब इतने ही बचे थे मेरे पास। 4 और बचे थे, अभी मम्मी को दिए, ज़्यादा नहीं थे। और ये टमाटर आ गए थे, ये कल आए थे और ये धुल चुके हैं। धोने के बाद इन्हें रात भर मैंने रख दिया था बाहर ही, क्योंकि इसको रख तो मैं रात को ही देती, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये धुले नहीं थे। और जैसे कि हमेशा मैंने आपके साथ शेयर किया है, पूरे 1 हफ्ते की सब्जी आती है हमारे घर। तो इस बार सब्जियां तो नहीं लेके आए हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां पड़ी भी थी और अब काफ़ी टाइम से सब्जियां खा रहे, तो मैंने सोचा 1-2 दिन मैं दालें बना लेती हूँ। और आज बनाऊंगी मैं कड़ी, वीरवार है। तो टमाटर इस बार मैंने थोड़े से इस टाइप के मंगवाए, मतलब पूरे लाल भी मंगवाए हैं, ये वाले भी मंगवाए हैं, दोनों वाले मंगवाए हैं। वैसे ज़्यादातर हम इतने ही लाल लेते हैं, ऐसे वाले कम लेते हैं। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये वाले बहुत जल्दी फ्रिज में भी पक जा रहे हैं। और दिखाओ तो कुछ ऐसी हालत हो रही है इनकी, ये देखिए। फिर सब्जी बनाना मज़ा नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा थोड़े से, मतलब ऐसे भी डलवा लूँ और थोड़े ये। स्टार्टिंग में क्या करूँगी, इनको ऊपर रखूँगी, ये यूज़ कर लूँगी, 2-3 दिन चलेंगे। फिर इसके बाद ये। और 2.5 किलो टमाटर होते हैं, तो इस वाली टोकरी में, ये लीव्स की है मेरी, लीव वाली, इसमें सारे आ जाते हैं। लेकिन पिछली बार इसमें रखे थे क्योंकि थोड़े और ज़्यादा आ गए थे, सस्ते थे, तो 3-3.5 किलो टमाटर थे इसलिए। और ये खीरा बेचारा मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, देसी खीरे हैं ये, और इसको बाहर रख दिया, बेचारा सूख गया है, ये देखिए। अब इसे गीले कपड़े में थोड़ी देर लपेट दूंगी, फिर इसके बाद रखूंगी। अगर आप भी लंबे टाइम तक टमाटर को स्टोर करना चाहते हैं, कि जैसे होता है नहीं बार बार हर दूसरे तीसरे दिन लिया जाए, तो कुछ टमाटर ऐसे ले सकते हैं, कुछ टमाटर ऐसे ले सकते हैं। इन्हें आप 2-3 दिन में ख़त्म कर दें, इन्हें आप उसके बाद स्टार्ट करें। फिर इसमें भी ना थोड़े थोड़े से, जैसे ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, तो ये पक जाएंगे, फिर ये करना पड़ेगा, इसको ख़त्म कर लेंगे। अभी इस टाइम हम लोग मार्केट थोड़ा कम जा रहे हैं इसलिए भी। और वैसे भी मैंने हमेशा से आपको बताया कि पूरे 1 वीक की लेके आती हूँ मैं, तो टमाटर वगैरह, तो खासकर टमाटर, आलू, प्याज, ये भी है। तो इस चीज़ का एक बेनिफिट है। अब इनको रख दूंगी, और ये खीरे वो रख दूंगी, सब्जियां कोई रखने वाली नहीं है। ये तरबूज था इसके अंदर, जो कि मैंने अभी निकाला है, इसको देखती हूँ तो अभी काटती हूँ। और ये आम मैंगो शेक बनेगा, बेचारा अंदर ही अंदर तरबूज के नीचे पड़ा था और हमें ध्यान ही नहीं था, क्योंकि जो बाहर तरबूज था उसको खा लिया था। शाम हो रही है, शाम के 5:30 बज रहे हैं, पानी आ रहा है, इसको रख देती हूँ इधर ट्राइपॉड। कड़ी बनाने की तैयारी करनी है मुझे, इसे भी कर देती हूँ उल्टा, पानी निकल जाएगा। फिर उसके बाद सब्जियां रखूँगी मैं। सब्जियों में सिर्फ टमाटर और थोड़े से कपड़े हैं इधर। उई, ये देखिए ये गिलहरी, अरे बाप रे बाप, बहुत दुखी कर रही है। देखिए मैंने इधर ये रखे थे, मैं इसको सूखने के लिए रखना था, बीज है ये। और इसका हाल देखो, ये क्या खुद कुतर कुतर के खा रही है, छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। तो इधर कुछ लोअर और कुछ सूट सूख चुके हैं, उसको उठा के मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी कपड़े तय लगा रही है, वो अपने कपड़े इसमें से छाट लेगी और तय लगा लेगी। लगा रही है, हमारे अपने अलग हो जाएंगे। चीकू, ओए इधर आजा, ये सुस्त हो रहा है, इसको नला दिया उन्होंने, 2 डब्बे पानी डाल दिया ज़्यादा।
आपने देखा? केचप लाना यही सब बोलते पापा ले आएंगे। नानी के घर ही है केचप तो नहीं है, नानी के घर पे नानी के घर में खत्म हो गई है। यही सब बोलते पापा पापा केचप 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 नहीं है, 2-3 पैकेट केचप के ले लो। हट इधर से हट। नहीं सुनाई दिया तो ले आना ना, ऊपर आओगे तो रुक जाओ। तो यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ ना अभी सैंडविच बनाने के लिए सोच रही है। शाम का टाइम है जैसे चाय वगैरह पीने का, तो सैंडविच दिल था इनका कि सैंडविच बना लेते हैं। और पहले बर्गर सोच रही थी लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया इन्होंने, तो सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड चाहिए थी। मेरे हस्बैंड दही लेने गए थे, मुझे बनानी है कड़ी शाम को, तो फिर आते बारी इनसे हमने ब्रेड भी मंगवा ली थी। लेकिन जब इन्होंने सामान रखा तो देखा केचप भी नहीं है। तो मेरी मम्मी के घर वैसे होती है पाउच वाली, जब हमने दुकान खोली थी तो काफ़ी सारी ली थी, अब वो ऑफ़ कर दिए तो वो सारी पड़ी हुई थी। बट थोड़ी थोड़ी ला के ना हम लोगों ने ख़त्म कर दिए नीचे ऊपर मिला के। तो मैंने बोला मम्मी के घर होगी, कह रही नहीं ख़त्म हो गई है। फिर वही अपने हस्बैंड को बोला है कि आप और एक्स्ट्रा ले आओ। और फ्रिज में सामान रखना है तो कुछ सामान तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फ्रिज वैसे भी बहुत बड़ी नहीं है। और ये थोड़ा सा कटा हुआ पीस भी पड़ा था, और इसको देख के ना किसी का भी दिल नहीं करेगा इसे छोड़ दे, कंट्रोल नहीं होता। और ये इतना मीठा था। कई बार लोग सोचते हैं 10 रुपये की चीज़ होगी तो कितनी अच्छी होगी, नहीं होगी, मतलब सस्ती है तो अच्छी नहीं है। आप विश्वास करोगे 10 रुपये किलो का था, और ये 4 पार्ट है, हम इसका 3 पार्ट खा चुके हैं। इतना ही बड़ा 1.5-2 किलो का पीस होगा ये, मुझे लगता है। 2 पीस मेरे हस्बैंड लेके आए थे, दोनों चीनी की तरह मीठे थे, जिसे कहते हैं ना असली खरबूजा खाने का टेस्ट वो था। और तरबूज भी जो लेके आए थे ना वो भी बहुत मीठा था। 2 पीस वो भी लेके आए थे, एक पड़ा है, एक हम खा चुके हैं खरबूजों के। तो खैर ये दूसरे वाला पीस का लास्ट पीस था, ये भी ख़त्म हो गया है। तो सैंडविच वगैरह हमने खा लिया था, इन दोनों में काफ़ी गैप था, ये नहीं कि अभी खाया और अभी सैंडविच खाई है। यहाँ पे मैं अपने टमाटर रख रही हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि थोड़े से जो पके हुए टमाटर हैं उनको ऊपर रखूँगी, कच्चे टमाटर नीचे रखूँगी। ये सब काम ना मैं ही कर सकती हूँ, बच्चे इतने अच्छे से नहीं करते हैं, तो इस चीज़ों को मुझे देख के चलना पड़ता है। और खरबूज ये जो खीरा है ये बहुत ज़्यादा तो देखिए नहीं हुआ उस तरीके से, जैसे लेके आए थे फ्रेश वैसे तो नहीं हुआ, बट फिर भी ठीक है, इसको जल्दी खा के ख़त्म कर देंगे। और ये 4 टमाटर पिछले पड़े हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी पहले। मैं आज मतलब आज तो कड़ी बनेगी, कल मैं इसको ही पहले ख़त्म करूँगी। बड़ी वाली बास्केट में ज़्यादा सामान नहीं रख रही हूँ, बस ये 2 मैंगो पड़े हैं जो कि शेक वगैरह बना के ख़त्म होंगे। और अभी हमने खरबूजा खाया तो तरबूज खाने का बिल्कुल दिल नहीं है, देखेंगे रात को या फिर कल यूज़ हो जाएगा। और इनको इनकी जगह पे रख दिया है। फ्रिज में जब सामान रखो ना तब ऐसा लगता है कि जगह बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान कुछ भी नया लेके आओ, फ्रिज छोटी है तो बहुत दिक्कत पड़ती है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपके साथ अपना आज शाम का व्लॉग शेयर किया है, तो शाम की रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। हर दिन की तरह अलग ही होता है, जैसे मॉर्निंग अलग होती है तो इवनिंग भी अलग होती है। शाम को मेरे घर में काम क्या होता है, जैसे कि अब ये कपड़े उतारे हैं दिन के, तो इसको तय लगा लिया, और साथ ही साथ झाड़ू और पोछा तो देखिए मेरे घर दोनों ही टाइम होता है, दोनों के 3 टाइम होता है। इस टाइम इसलिए होगा क्योंकि यहीं पे बैठ के चाय वाय पियेंगे, हम खाएंगे पियेंगे। और मेरा ना जो कमरा है वो एकदम सीढ़ियों से, जैसे सीढ़ियाँ ख़त्म हुई सीधा दरवाज़ा आ जाता है, तो डस्ट वगैरह भी आती है। सामने पूरा खुला है, उससे भी डस्ट आती है, दरवाज़ा खोल के रखते हैं। कूलर है तो नीचे ही बैठते हैं, तो इसलिए शाम को झाड़ू पोछा ज़रूरी हो जाता है। और एक मैं रात को करके सोती हूँ। रात को झाड़ू पोछा करना मेरे को मजबूरी है, क्योंकि नीचे बिस्तरा बिछता है, तो वो बिस्तरा ज़्यादा गंदा ना हो। जो गद्दा बिछाते हैं, हम कवर चढ़ा रखा है, बट फिर भी कवर भी रोज़ रोज़ तो चेंज होगा नहीं, तो इसलिए कोशिश करते हैं झाड़ू पोछा कर लें, जिससे वो बिस्तरा बिछाएं तो गंदा ना हो। यहाँ पे कपड़ों की तो इस टाइम मैं जो है सिर्फ अपने ही लगा रही हूँ, मेरी बेटी ने अपने लगा लिए हैं, छोटी वाली बेटी के अलग कर दे रही हूँ। अगर वो लगाएगी तो ठीक है, नहीं तो बाद में मैं लगा दूँगी। लेकिन मेरी कोशिश होती है, बच्चे मेरे अब बहुत ज़्यादा छोटे नहीं कि उनका काम मैं करूँ, मैं धीरे धीरे ही उनको हर काम सिखाने की कोशिश करती हूँ। आप एकदम से अपने बच्चों को या खुद भी एकदम से पूरा कुछ नहीं सीख सकते हो, तो छोटे छोटे काम सिखाओगे तभी उनको धीरे धीरे हैबिट होगी। जैसे मैं अभी कपड़े लगाने के लिए तो उनको तय बोल देती हूँ,
वो लगा भी लेती हैं, रख भी देती हैं, लेकिन जो भी मेरे को कम ज़्यादा लगता है अलमारी में जब वो रखती हैं तो मैं सेट कर देती हूँ। और कई बार मेरे सामने लगाती हैं तो तय भी बता देती हूँ, इन कपड़ों को ऐसे लगाओ, इन कपड़ों को ऐसे लगाओ। बच्चों को कुछ-कुछ काम आने चाहिए। ये पढ़ाई जितनी ज़रूरी है, उतनी ज़रूरी बेसिक काम भी मुझे लगता है आने चाहिए। और बच्चों को सिखाने का यही अच्छा तरीका है कि उनके काम कम से कम हम ना करें। और मेरी जैसी फैमिली, मैं अपनी बात करूँ मिडिल क्लास की, तो इन सब में ये बहुत ज़रूरी है। हाई-फाई का मैं नहीं जानती, क्योंकि उनके घर में मेड लगी रहती है और हम लोगों को ना यहाँ पे मेड मिली है, ना आगे मिलने वाली है। तो बच्चों को कम से कम अपना काम आना चाहिए। और देखिए टी-शर्ट कितनी सारी होगी, 3 टी-शर्ट मेरी वॉशिंग मशीन में है, 1 मैंने पहन रखी है और बाकी इसके अंदर देखिए। इस टाइम ना टी-शर्ट से ही गुजारा हो रहा है। गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा वाली गर्मी नहीं है, लेकिन एक तो लॉकडाउन और ऊपर से गर्मी में लॉकडाउन, तो और सूट पहनने का दिल नहीं कर रहा है। ये जो इक्का-दुक्का सूट हैं, जो तय लगाए हैं, वो भी इसलिए लगे हैं क्योंकि जैसे सिर धो के नहाओ तो होता है ना, खुद को थोड़ा मेकअप वेकअप कर लो, ठंडा लगता है थोड़ी देर के लिए, तभी पहने थे ये। और मेरे पास कैप्री और शॉर्ट लोवर दोनों ही हैं, और ये दोनों भी मैं इसी में ही रखती हूँ, क्योंकि तय लगाने के बाद होजरी की है ना बहुत छोटी हो जाती हैं। अभी मैं जस्ट कढ़ी बना के हटी हूँ, मतलब अभी गैस पे ही है, पक रही है। कढ़ी का वीडियो आपके साथ नहीं शेयर किया है, वो नेक्स्ट व्लॉग में कर दूँगी। तो बस कढ़ी के साथ-साथ मैं अपनी किचन के छोटे-छोटे से जो काम होते हैं उसको निपटा रही हूँ, और हर बार आपके साथ इस चीज़ को शेयर करती हूँ। जो चीज़ है वो चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ मैं। ये बर्तन मैं अभी जो हमने शाम को चाय-वाय पी थी उसके ही हैं, बच्चों ने सैंडविच बनाया था। और इससे पहले जो हमने लंच किया था ना, वो मेरी बेटी धो चुकी थी, और इस बार आज छोटी बेटी ने बर्तन धोए थे। उसको थोड़ा ज़्यादा ही शौक चढ़ा था, किचन भी पूरी नीचे से धोई है फ्लोर से। तो ये मैंने कहा चाय के बर्तन मैं धो देती हूँ, और तब तक कढ़ी भी पक जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे आँखों के आगे। और रात के लिए अब थोड़े से ही बर्तन रह जाएंगे, जो कि हम अपना डिनर करेंगे। एक-एक प्लेटें ही होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, चम्मच और प्लेटें। तो आराम रहेगा, उससे भी बेटी को भी आराम रहेगा। और इधर मैंने कुछ प्याज के पकोड़े बनाए थे कढ़ी में डालने के लिए, तो वही है, ये पकोड़े थोड़े से रखे हैं, मतलब ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि मुझे होता है कोफ्ते या हम जब कढ़ी बनाए तो पकोड़े जब बनाते हैं ना, थोड़े एक्स्ट्रा बना लो, इसी टाइम खा लिया जाए। बस काम करने के बाद मैं सीधा छत पे जाने वाली हूँ, तो ये पकोड़े तभी ले जाऊँगी और उसी टाइम खा लेंगे। ये देखिए कढ़ी पक चुकी है, बस गैस बंद कर दिया है, जैसे ठंडी होगी गाढ़ी हो जाएगी ये। अभी पूरी गरम है, मतलब अभी गैस जल रहा है, ये इतनी गरम है। साइड में मेरा काढ़ा बन रहा है। और आप सोच रहे होगे हमारा डिनर हो रहा है 10 बजे का, तो नहीं, ये डिनर के बाद का डिनर हो रहा है। मतलब अभी बज रहे हैं रात के 1:30। हमारा खाना वाना हो गया था, हम छत पे बैठ के अपना, स्मिता दी भी आ गई थी, हम लोग अपनी कुछ पुरानी बातें याद कर रहे थे, जैसे उनकी कुछ लाइफ की होगी, हमारी घटनाएं घटती हैं अपनी लाइफ में, स्कूल टाइम में, घर में, किसी भी टाइम की, तो वो बच्चों को बता रहे थे। तो जैसे उनके साथ कुछ घटना घटी, हमारे लिए वो कॉमेडी थी, क्योंकि घटी तो उनके साथ है, लेकिन इस टाइम वो बता रहे तो हमें कॉमेडी लग रही है। तो उसको बच्चे भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। कुछ कुछ बातें बता रहे हैं कि जैसे पहले बच्चे पकड़ने आते थे तो डुप्लीकेट आवाज़ चलाते थे बच्चों की रोने की, और लोग बाहर निकलते थे तो पकड़ के ले जाते थे। इस टाइप की, अपने स्कूल टाइम की, कभी किसी टाइम की, मतलब कैसी कैसी बातें आज निकल के आई है, और बहुत अच्छे से इस टाइम को हमने एंजॉय किया है। और चारों जगह लेके, तो मेरी बेटी बड़ी प्लेट में आई थी, कटोरियाँ लेके आई थी, 4 जगह डिवाइड किया है और हम खा रहे हैं। और खाते खाते ना सुनीता दीदी ने अपनी बेटी को भी कॉल कर दिया, मतलब हम उसको भी, वो भी जाग रही थी, गुड नाइट का मैसेज भेजा। हमने कहा गुड नाइट गई साइड में, अब तू भी हमारे साथ ज्वाइन हो जा। कह रही है आप सही हो, वहाँ पे बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे हो और मैं तो इधर बैठी हुई हूँ। ऐसे टाइम भी जब भी मिले हमें इंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इस टाइम ना, सही बताऊँ, रूटीन तो अच्छे वाला बिगड़ा पड़ा है मेरे घर का, तो मैं सही बताऊँ तो फिर जब बिगड़ा ही है तो कुछ और इंजॉय कर ले। मतलब अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ, मैं नहीं समझा सकती। मुझे तो ये है कि बस जो पल मिल रहा है उसे जी लो, दोबारा ये पल मिल पाए ना मिल पाए, हम दोनों रेंटेड है, आज हैं तो साथ हैं, कल नहीं है तो कहाँ के कहाँ हैं। वो भी यही बात कहते हैं कि आज साथ है तो अच्छे से रह लेते हैं, कल पता नहीं हम कहाँ के कहाँ रहेंगे। और छत पे हमारे पंखा लगा हुआ है, तो काफ़ी ठंड लग रही थी, हमने पंखा बंद कर दिया था, लेकिन बाद में मच्छर काटना स्टार्ट हो गए, तो मैंने तो सबसे पहले अपनी चद्दर ओढ़ ली।
मतलब खुली छत है ना तो ठंड लगती है यार, कितनी भी गर्मी पड़ेगी ना थोड़ी सी ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है आधी रात को। और पंखा चल रहा है तो और ज़्यादा, अभी पंखा हमने 1 पे कर रखा है तब भी। बस इसी तरीके से हमारा ये आज का व्लॉग है और ये टाइम हमने स्पेंड किया है रात का। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आप लोग किस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं ज़रूर शेयर करना। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हम रात को जब नीचे घर में पहुँचे हैं तो हमारी घड़ी में कुछ 2 बज रहे थे, ये देखिए। तो गुड नाइट एंड बाय बाय।